एमसीडी चुनाव का रण है और मुकाबला काफी टक्कर का तो है ही, साथ ही रोचक भी है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर काबिज है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, तो वहीं केंद्र की सत्ता पर काबिज है नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी। यानी ये दो दलों के बीच की लड़ाई है ही। और बीते दिनों शराब नीति, शराब घोटाले और महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मुद्दों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं ही। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर वार पलटवार तो करती है। अब इसी कड़ी में एक और अध्याय जोड़ रहा है एमसीडी का चुनाव। दरअसल 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिए हैं। पहले आपको सुनवाते हैं 15 साल से एमसीडी के सिंहासन पर विराजमान बीजेपी के थीम सॉन्ग के कुछ अंश। बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। तमाम आरोप और प्रत्यारोपों को अगर एक पल के लिए दरकिनार किया जाए और मुख्य बात पर फोकस किया जाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इस्तेमाल मुख्य चेहरे के तौर पर किया गया है। यानी एक नगर निगम के चुनाव के लिए भी भाजपा को न सिर्फ अपने बल्कि मौजूदा समय के अपने सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। यानी ये क्या दर्शाता है कि 1.5 दशक के अपने लंबे शासन में बीजेपी को क्या कोई स्थानीय शक्तिशाली चेहरा नहीं मिला, जिसके बलबूते पर भाजपा चुनावी मैदान में अपने विरोधियों को टक्कर दे सके। सीटों का दावा और अपना परिचय दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अगर हम दिल से बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप कोविड याद करेंगी तो आपको बीजेपी के अलावा किसी का कार्यकर्ता या नेता गली में नहीं दिखा होगा, क्योंकि हम सेवा हमारा मूल भाव है। दिल्ली में एक कूड़े की समस्या को अगर आप डिस्कस करेंगी तो आज 412 ढलाव घर हटाना, वहां लाइब्रेरी या सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बनाना, या फिर कूड़े के पहाड़ को 65 फीट घटाना, ये बीजेपी ने किया। अगर अपोजिशन और अरविंद केजरीवाल जी से आप पूछेंगी कि भाई आपने जो कहे थे 11,000 बसें लाएंगे, कितनी लाए? हमने 250 बस दिए हैं, उन्होंने एक भी नहीं खरीदी। तो ऐसे समय में पोल्यूशन जिस स्थिति में है, हम आप दिन भर घूमने के बाद जब शाम को जाते हैं ना, तो आप जब तक एक बार नहा करके फ्रेश न हो जाओ, आपको लगता है कि हम कोई बहुत ही अजीब से माहौल से आए हैं। अब आपको सुनवाते हैं 8 सालों से दिल्ली में सरकार चला रहे आपके चुनावी सॉन्ग के कुछ अंश, जिसे लॉन्च किया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। पहले से सुनिए, फिर इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी है, एमसीडी की बारी है। दिल्ली में कूड़े के ढेर से डूब गई जनता सारी है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल। इस गाने में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की ही तरह अपने सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को ही मुख्य चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी फिर वही बात कि एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी के संयोजक को भी नगर निगम के चुनाव में आना पड़ गया। यानी यहाँ भी वही बात लागू होती है जो बीजेपी पर होती है। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मौका दिया,
तो सारे दिल्ली के एमसीडी के पार्क सड़े हुए पड़े हैं। ये आज एमसीडी के चुनाव के दौरान लोग सवाल कर रहे हैं कि 15 साल में बीजेपी को मौका देने का फायदा क्या हुआ। अगर अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देने पे इतना काम हो सकता है तो 15 साल से बीजेपी को मौका देने पे कोई काम क्यों नहीं हुआ, इस बात का आज सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है। इसलिए अब जब एमसीडी चुनाव होने जा रहा है तो इस चुनाव का थीम सॉन्ग भी जनता ने तय किया है। इस चुनाव का थीम भी जनता ने तय किया है और थीम सॉन्ग भी जनता ने तय किया है। इस चुनाव का थीम है एमसीडी में भी केजरीवाल, और इस उम्मीद से एमसीडी में भी केजरीवाल की अगर गलती से बीजेपी दोबारा आ गई, अगर एमसीडी में दोबारा गलती से बीजेपी आ गई तो 5 साल हमारी गलियां इसी तरह कूड़े का ढेर बनी रहेंगी। कुल मिलाकर बात यह है कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मेयर बनेंगे और ना ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन चुनाव लड़ने वालों और लड़वाने वालों को ये तो पता है कि गुरु उनकी दाल तभी गलेगी जब उनके शीर्ष नेताओं की फोटो हर पोस्टर, हर वीडियो पर दिखेगी। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे और इसके नतीजे 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। नए परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम में वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है।